लखनऊ के उस ठिकाने पर पहुंचा जहां पर धर्मांतरण के सिंडिकेट को चलाने वाला मास्टरमाइंड छांगुर बाबा अपने करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के साथ में छिपकर रह रहा था। लखनऊ के विकास नगर इलाके में स्थित होटल में छांगुर बाबा और नसरीन बाप बेटी बनकर 16 अप्रैल से 5 जुलाई तक यहां पर रह रहे थे और उनको गिरफ्तार होने तक वो यहीं पर रुके भी हुए थे। यूपीएसटीएफ की जांच के बाद एटीएस के थाने में अवैध धर्मांतरण के अधिनियम में एफआईआर दर्ज हुई और एटीएस ने छांगुर बाबा के बेटे महबूब और नवीन रोहरा को गिरफ्तार किया। तो उसके बाद से ही छांगुर बाबा अंडरग्राउंड हो गया और अंडरग्राउंड होते ही छांगुर बाबा ने अपना ठिकाना बनाया लखनऊ की एक गुमनाम सी गली का एक होटल। मैं इस समय पर उस गली में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप एक सड़क देख रहे होंगे। ये सड़क लखनऊ की रिंग रोड सड़क है, पॉलिटेक्निक से सीतापुर रोड को जोड़ती है। ये सड़क है और वहीं इसी सड़क से कनेक्टेड ये छोटी सी गली। ये छोटी सी गली होते हुए ये विकास नगर का इलाका है और यहाँ से जब आप आगे चलेंगे, ये इधर से जब चलेंगे, आपको लेकर के चलते हैं, ये इधर से जब आप चल रहे हैं तो ये पीछे स्टार रूम्स का ये स्टार रूम्स का बोर्ड लगा है। ये स्टार रूम्स है। ये पता है 6 जागेश्वरपुरी, कमला नेहरू नगर, खुर्रम नगर, नियर फैमिली बाजार, लखनऊ। स्टार रूम्स, ये स्टार रूम्स का बोर्ड लगा है। बहुत एक कहा जाए कि एक कोठी के अंदर ये स्टार रूम्स चलाया जा रहा है और इसी स्टार रूम्स में छांगुर बाबा 16 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई, जब तक कि यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया, वो यहाँ रह रहा था। शुरुआत में वो 4 दिन के लिए होटल बुक किया। रूम नंबर 102 में दोनों लोग बाप बेटी बनकर रुके। उसके बाद 10-10 दिन के लिए एक्सटेंड किया और 10-10 दिन पर वो कैश पेमेंट करते रहे। 16 अप्रैल से 5 जुलाई तक दोनों ही यहां रुके रहे और रुकने के दौरान ही यूपी एटीएस को भनक लगी। धर्मांतरण के पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ और यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर लिया। हमारे संवाददाता संतोष की रिपोर्ट आपने देखी और इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ भी गए। संतोष, बाप बेटी बनकर क्यों रह रहे थे ये लोग लखनऊ में होटल में? बाप बेटी का रिश्ता बताया, उम्र ऐसी थी कि बाप बेटी की ही उम्र के थे दोनों लोग और अगर ये कुछ और बताते तो शक हो सकता था। बाप बेटी के तौर पर बताया तो होटल वालों को भी शक नहीं हुआ। बाकायदा आधार कार्ड दिया छांगुर बाबा ने। उसके बाद नीतू रोहरा ने भी अपना आधार कार्ड दिया और एक ही कमरे में रहना था। 102 रूम नंबर में दोनों लोग एक साथ रुके। बाप बेटी बन के ही रुक सकते थे। अगर पति पत्नी बनते तो होटल वाले को शक हो जाता कि उम्रदराज आदमी 65 से 67 साल का आदमी हो, कहाँ ये 28 से 30 साल की औरत, तो कहाँ ये पति पत्नी हो सकते, उस पर शक हो सकता था। ये शक न हो इसके लिए बाप बेटी बन गए। बहाना भी दिया कि यहाँ पे पहले मेडिकल चेकअप के लिए आए हैं। उसके बाद जब 10 दिन हो गए तो होटल वाले ने पूछा कि किस पर्पज से आए, तो उन्होंने कहा कि बेटे का यहाँ पे मुकदमा चल रहा, उस कोर्ट के सिलसिले की वजह से रुके हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि ये लोग घर उस रूम से बाहर नहीं निकलते थे। रूम में ही खाना मंगवा लेते थे। इसी स्टार रूम में रेस्टोरेंट है, वहीं पे रेस्टोरेंट की सर्विसेज लेते थे। कैश पेमेंट करते थे। हर 10 दिन में 10 से 15 हजार का जो भी पेमेंट होता था वो कैश करता था छांगुर बाबा। एक कमरे में रह करके छांगुर बाबा के पास कैश कहां से आया? करीब 2.5 महीने रुका। 2.5 महीने का अगर हम 1,000 रुपए प्रति पर डे के हिसाब से तो 2.5 लाख रुपए उसने पेमेंट किया। 2.5 लाख रुपए लेकर के बाबा चला या फिर बाबा को इस होटल में कोई सप्लाई कर रहा था कैश, ये भी एक जांच का विषय। बिल्कुल, ये सब जांच का विषय है। संतोष, आपका